दोस्तों, आजकल की हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम अपने लिए एक पल निकालना भी जरूरी नहीं समझते। हमें लगता है कि हमारा काम ही हमारे लिए सब कुछ है। सुबह उठते ही काम, दिन भर काम, रात को सोने से पहले तक काम। हमें लगता है कि अगर हम अपने इस काम से अच्छे पैसे कमा लेंगे तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर हम एक अच्छा घर बना लेंगे तो वही हमें खुशी देगा। अगर हमारे पास अच्छी संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। अगर हमारे पास वो चीज होगी जिसकी हमें चाह है, तब हमें शांति अवश्य मिलेगी। हमारे मन की बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें किसी भी चीज या किसी भी वस्तु से कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। हाँ, कुछ पल के लिए हमें संतोष जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन वह संतोष टिकता नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। उस गाड़ी को पाने की इच्छा आपके मन में बार बार उठती है। यही इच्छा आपको दिन रात मेहनत करवाती है। आप पैसे जोड़ते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप योजनाएं बनाते हैं और आखिरकार आप वह गाड़ी खरीद लेते हैं। उस समय आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। आपको लगता है कि अब मैं संतुष्ट हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह संतोष कुछ ही पलों तक टिकता है। कुछ दिन बाद वही मन किसी और चीज की चाहत में लग जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अगर मुझे और बड़ा घर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर मेरी नौकरी और अच्छी हो जाए तो मैं शांति महसूस करूंगा। अगर लोग समाज में मेरा सम्मान करें तो मुझे सुकून मिलेगा। और इस तरह इच्छाओं का यह सिलसिला चलता ही रहता है। आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। तो अब आगे सुनते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि न तो हमें वास्तविकता में वह शांति मिल पाती है जिसकी हमें तलाश है, और न ही हमारा मन स्थायी रूप से शांत हो पाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शांति किसी चीज से खरीदी नहीं जा सकती। शांति न तो किसी गाड़ी से मिलती है, न घर से, न धन दौलत से, और न ही दूसरों के सम्मान से। शांति हमारे भीतर से आती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उस भीतर की शांति तक पहुंचा कैसे जाए। अपने मन को वास्तव में शांत कैसे किया जाए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। इसे बाहर की वस्तुओं में ढूंढना बिल्कुल व्यर्थ है। यह हमारे भीतर से आती है। लेकिन अब प्रश्न यही है कि इस भीतर की शांति का अनुभव कैसे किया जाए। कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें एक कहानी से मिलता है। यह कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वे बहुत ही दयालु थे, ज्ञानवान थे और लोगों के जीवन को समझते थे। उनकी बातें लोगों के मन को छू जाती थीं। उसी नगरी में एक व्यक्ति रहता था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह बेचैन रहता था। उसके विचार कभी रुकते ही नहीं थे। जब वह सोने जाता तो विचार उसे सोने नहीं देते। जब वह काम करता तो विचार उसे चैन से काम करने नहीं देते। उसके भीतर हमेशा एक तूफान चलता रहता था। वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह उस बौद्ध भिक्षु के पास आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मेरा मन मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं देता। मैं अपनी असली दुनिया तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। मेरा मन इतना अशांत है कि इसके अंदर विचारों के तूफान उठते रहते हैं। मैं अपने विचारों से इतना परेशान हो चुका हूं कि अब मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं। मैंने कई तरह के उपाय किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कृपया आप ही मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा, अशांति को पहचानना ही शांत होने का पहला कदम है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, अशांति को पहचानना शांति की ओर पहला कदम कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा सुना है कि ध्यान करना ही मन को शांत करने की शुरुआत है। क्या ध्यान करना ही पहला कदम नहीं है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ध्यान तभी संभव है जब तुम्हारा मन कुछ हद तक पहले से ही शांत हो। अगर तुम्हारा मन पूरी तरह अशांत है, उसमें विचारों का तूफान उमड़ रहा है, तो तुम चाहे आंखें बंद करो या आंखें खोलो, तुम वही सोचोगे जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे विचार तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे।
ऐसे में ध्यान करना सिर्फ एक औपचारिकता होगी। तुम बैठ तो जाओगे, लेकिन तुम्हारा मन शांति को छू भी नहीं पाएगा। ध्यान तभी संभव है जब तुम्हारे मन में एक स्पष्टता हो, एक स्थिरता हो, और जब तक तुम उस स्पष्टता तक नहीं पहुंचते तब तक तुम्हें शांति भी नहीं मिलेगी। इसीलिए ध्यान से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अशांति आखिर है क्या। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, कृपया आप ही बताइए कि मैं अशांति को कैसे पहचानूं। भिक्षु ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, जब तुम किसी वस्तु या किसी स्थिति को पाना चाहते हो और वह तुम्हें नहीं मिलती, तब तुम्हारे भीतर अशांति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, तुम एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें वह नौकरी नहीं मिलती। तुम धन कमाना चाहते हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास धन की कमी है। तुम चाहते हो कि समाज में लोग तुम्हारा सम्मान करें, लेकिन अभी लोग तुम्हें पहचानते तक नहीं हैं। ऐसी अधूरी इच्छाएं ही तुम्हारे मन को शांत नहीं होने देती। यही है अशांति। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। कुछ क्षण तक वह चुप रहा और फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, क्या सारी इच्छाएं ही अशांति का कारण होती हैं? क्या हमें इच्छाएं रखनी ही नहीं चाहिए? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वे इच्छाएं जो तुम्हारे हाथ में होती हैं, जिन्हें तुम प्रयास करके पूरा कर सकते हो, और दूसरी वे इच्छाएं जो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचो कि मैं पढ़ाई और मेहनत करके एक दिन एक अच्छी नौकरी पा सकता हूं, तो यह इच्छा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सोचो कि मैं मेहनत और लगन से अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं, तो यह भी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं एक दिन बिना कुछ किए ही बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा, तो यह ऐसी इच्छा है जिसका कोई आधार ही नहीं है। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐसी इच्छाएं सिर्फ तुम्हें दुख और अशांति देंगी। व्यक्ति ने ध्यान से सुना और कहा, गुरुदेव, तो क्या इसका मतलब है कि कुछ इच्छाएं अच्छी भी होती हैं? भिक्षु बोले, हाँ, कुछ इच्छाएं तुम्हें प्रेरणा देती है। वे तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। वे तुम्हारे मन में जोश भरती हैं। ऐसी इच्छाएं तुम्हारे लिए उपयोगी हैं। इन्हें हम प्रेरणादायी अशांति कह सकते हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो तुम्हें असहाय बना देती हैं, जिनके बारे में सोचकर तुम केवल दुखी होते हो, जिनसे तुम्हारे मन में हताशा पैदा होती है। ऐसी इच्छाएं ही तुम्हारे मन की अशांति का मुख्य कारण है। इन्हें हम विनाशकारी अशांति कह सकते हैं। फिर भिक्षु ने उदाहरण देते हुए समझाया, मान लो कि तुम्हें अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन तुम हार नहीं मानते, तुम प्रयास करते रहते हो। यह जो अशांति है, यह अच्छी है, क्योंकि यह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह तुम्हें और मेहनत करने के लिए तैयार कर रही है। लेकिन अगर तुम सोचो कि मुझे नौकरी नहीं मिली, तो अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं किसी काम का नहीं हूं, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, तो यह नकारात्मक अशांति है। यह तुम्हें केवल दुखी करेगी और तुम्हें कुछ करने नहीं देगी। यही असली बाधा है। व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आने लगा है कि अशांति क्या होती है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है। यह अशांति खत्म कैसे होगी? मैं अपने भीतर की शांति तक कैसे पहुंचूं? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, जब हमारा मन अशांत होता है, तब उसमें अनगिनत विचार उठते हैं। ये विचार हमें चैन नहीं लेने देते। लेकिन बेटा, क्या तुम जानते हो कि उस समय तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार अधिक आते हैं? व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कृपा करके आप ही बताइए। भिक्षु बोले, जब मन अशांत होता है, तब उसमें नकारात्मक विचार ही अधिक आते हैं। तुम खुद से कहते हो, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैंने गलतियां की, इसलिए अब सब बर्बाद हो गया, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, चारों तरफ बुरे लोग ही हैं। ऐसे नकारात्मक विचार ही तुम्हारे मन को और अधिक अशांत बना देते हैं। और जब तुम लगातार इन्हीं विचारों में डूबे रहते हो, तो यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। एक नकारात्मक विचार दूसरे को जन्म देता है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। व्यक्ति ने चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, अगर यह नकारात्मक विचार कभी खत्म ही नहीं होते, तो फिर हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं? क्या कोई उपाय है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, उपाय है।
अपने आप को नकारात्मक विचार मत दो, उसकी जगह अपने आप को सकारात्मक विचार दो। मत कहो कि मैं यह नहीं कर सकता, उसकी जगह कहो मैं प्रयास करूंगा और धीरे धीरे यह कर पाऊंगा। मत कहो कि मेरा जीवन व्यर्थ है, उसकी जगह कहो हर नया दिन मेरे जीवन में एक नया अवसर है। मत कहो कि लोग मेरे साथ बुरे हैं, उसकी जगह कहो मैं खुद अच्छा बनूंगा और धीरे धीरे लोग भी बदलेंगे। तुम्हारे विचार नष्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। नकारात्मक विचारों की जगह पर सकारात्मक विचार डालो, यही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। फिर भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम्हें अकेले अपने विचार बदलने में कठिनाई हो रही है तो किसी का सहारा लो, किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा जो सकारात्मक हो, जो तुम्हें प्रेरित करता हो, या फिर ऐसे वातावरण में रहो जहां सकारात्मक ऊर्जा हो। क्योंकि अगर तुम बार बार नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम अच्छे लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारे मन में अच्छे विचार पैदा होंगे। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि सत्संग भी आवश्यक है? भिक्षु ने हां में सिर हिलाया और बोले, हां बेटा, सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग, यानी अच्छे विचारों, अच्छे व्यक्तियों और अच्छे वातावरण का संग। जब तुम ऐसे लोगों के संपर्क में रहोगे जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे वैसा ही बनने लगेगा। याद रखो, अशांति की जड़ नकारात्मक विचार है और शांति का मार्ग है सकारात्मक विचार। जागरूक रहो, हर समय अपने विचारों को देखो। जब तुम्हें लगे कि मन नकारात्मक सोच रहा है तो तुरंत उसे बदलो। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे भीतर की शांति तक पहुंचाएगा। व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि अशांति क्यों होती है और इसे कैसे बदला जा सकता है। मैं अब जागरूक रहूंगा और नकारात्मक विचारों को बदलकर सकारात्मक विचार अपनाऊंगा। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, यही मन को शांत करने का दूसरा चरण है। पहले चरण में तुमने अशांति को पहचाना, दूसरे चरण में तुमने अपने विचारों को बदलना सीख लिया। अब तीसरा चरण ध्यान का है। जब मन थोड़ा स्पष्ट और शांत हो जाए तभी ध्यान शुरू करना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या ध्यान करने से हमें पूरी तरह शांति मिल जाएगी? क्या यही अंतिम उपाय है? भिक्षु हल्के से मुस्कुराए और बोले, ध्यान एक यात्रा है, लेकिन यह यात्रा तभी शुरू हो सकती है जब मन कुछ हद तक स्थिर और शांत हो। अशांत मन ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए पहले 2 चरण आवश्यक हैं, और जब ये पूरे हो जाते हैं तब ध्यान तुम्हें उस असीम शांति तक पहुंचा देता है जिसकी तुम्हें तलाश है। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ी देर तक चुपचाप सोचता रहा। उसके मन में कई प्रश्न उठे। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि ध्यान तीसरा चरण है, लेकिन ध्यान तो मैंने पहले भी कई बार करने की कोशिश की है। मैं बैठता हूं, आंखें बंद करता हूं, लेकिन विचार आकर मुझे घेर लेते हैं। मैं ध्यान कर ही नहीं पाता। तब मुझे लगता है कि शायद ध्यान मेरे लिए नहीं है। तो क्या मैं कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? भिक्षु ने करुणा से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। ध्यान सबके लिए संभव है, लेकिन ध्यान को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तुम जैसे ही बैठते हो और कहते हो कि अब मुझे तुरंत शांति चाहिए, उसी क्षण तुम्हारे भीतर अपेक्षा जन्म ले लेती है, और यह अपेक्षा ही तुम्हें शांति से दूर कर देती है। ध्यान तब होता है जब तुम बिना अपेक्षा के बैठते हो, जब तुम सिर्फ बैठते हो और अपने भीतर की हर हलचल को देखते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह तब घटित होती है जब तुम्हारा मन धीरे धीरे साफ और शांत होने लगता है। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या ध्यान का अर्थ यही है कि मैं कुछ न करूं और बस अपने विचारों को देखता रहूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, बिल्कुल। ध्यान का अर्थ यही है, अपने विचारों को देखना, उन्हें पहचानना। जब तुम बिना हस्तक्षेप किए अपने विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्वयं शांत होने लगता है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक नदी बह रही है। नदी का पानी कभी तेज होता है, कभी धीमा। उसमें पत्ते बहते हैं, कभी कचरा बहता है, कभी फूल बहते हैं। तुम नदी के किनारे बैठकर बस देखते रहो। तुम न तो नदी को रोक सकते हो, न उसमें कूदकर चीजों को बदल सकते हो।
तुम सिर्फ देख सकते हो। यही ध्यान है। तुम्हारे विचार भी नदी की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो तब समस्या होती है। ध्यान का मतलब है विचारों को बस देखना, उन्हें गुजरने देना। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे विचारों की शक्ति कम होने लगती है और मन में गहरी शांति उतरने लगती है। व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे लग रहा है कि मैंने ध्यान को हमेशा गलत तरीके से समझा। मैं सोचता था कि ध्यान का मतलब है कि मुझे तुरंत शांति मिलनी चाहिए, लेकिन अब समझा कि ध्यान तो बस देखना है, प्रतीक्षा करना है। भिक्षु ने सिर हिलाया और बोले, सही कहा तुमने। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। जब तुम इस यात्रा पर चल पड़ते हो तो रास्ते में ही तुम्हें शांति मिलने लगती है। लेकिन याद रखो, ध्यान तभी संभव है जब तुम पहले से थोड़े शांत हो। अगर मन पूरी तरह अशांत है तो तुम बैठोगे और आंखें बंद करोगे, लेकिन भीतर का तूफान तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। इसलिए पहले अशांति को पहचानो, फिर नकारात्मक विचारों को बदलो और सकारात्मकता अपनाओ। जब यह हो जाए तब ध्यान करना सहज हो जाएगा। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया। पहले मुझे अपने मन की अशांति को पहचानना होगा, फिर मुझे जागरूक होकर नकारात्मक विचारों को बदलना होगा, और जब मेरा मन कुछ हद तक शांत हो जाएगा तभी मैं ध्यान कर पाऊंगा, और तभी मुझे भीतर की सच्ची शांति मिलेगी। भिक्षु ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बेटा, यही मार्ग है। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उन अनेकों विचारों से मुक्त हो जाएगा जो अभी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। एक एक करके वे विचार खत्म होते जाएंगे और अंत में जो बचेगा वह होगी गहरी असीम शांति। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत हल्का महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे रास्ता मिल गया है। अब मैं जान गया हूं कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है, फिर नकारात्मक विचारों को बदलकर सकारात्मक विचार अपनाने हैं, और उसके बाद मैं ध्यान की ओर बढ़ूंगा। तब मैं अपने भीतर की असली शांति को पा सकूंगा। भिक्षु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, जागरूकता को अपना साथी बना लो, और याद रखो, शांति बाहर कहीं नहीं है, यह हमेशा तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे पहचानना है, उसे महसूस करना है। व्यक्ति ने श्रद्धा से प्रणाम किया और वहां से लौट गया। अब उसके कदम हल्के थे, उसका मन स्पष्ट था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शांति किसी वस्तु या किसी परिस्थिति में नहीं है, यह हमारे भीतर ही छिपी है। जब हम अपनी अशांति को पहचान लेते हैं, नकारात्मक विचारों को बदल देते हैं और जागरूक होकर ध्यान करते हैं, तभी हमें वह असीम शांति मिलती है जिसकी हमें तलाश रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से और सीख पाने के लिए जुड़े रहिए ज्ञान जंक्शन से। चलिए, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और भीतर की शांति को पहचानने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।